ये लीला ठाकुर जी को रस है। अब ठाकुर जी या लीला की अधिष्ठात्री लीला करेंगे। मैं इतनी देर से या की भूमिका बना रहे हूं। जब तक तुम कर्म और लीला को अंतर नहीं समझोगे तब तक रास लीला भी नहीं समझोगे महाराज। जब तक यह एवरेस्ट पे तो चढ़ो, नहीं तो वह लीला को केवल नर्तक समझ लोगे। एक इट इज नॉट जस्ट द फॉर्म ऑफ डांस, इन फैक्ट इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस। या दुनिया में रास के प्रति जो नासमझी दिखाई है, कोई औकात वाला आदमी इसे समझ सकता है। अरे भगवान कुछ स्त्रियों के साथ नाचे, बस यही रास है क्या? देखवे में इसमें जितना नृत्य है, समझवे में या में उतनी समाधि है बंधु। हम जब अपने शरीर स्थित हो गए, बाह्य वस्तुओं का उपभोग करते हैं वासु भोग के बजाय। पर जब हम अपने शरीर स्थित होकर आत्माराम हो जाते हैं महाराज, बाह्य वस्तुओं की जगह जब हमारा फ्लो भीतर हो जाए। एक जगह सत्संग चल रहा था, बड़ी जोर से भूकंप आया, सब भागन लागे, सब भगे। 2-4 सेकंड बाद रुक गयो, सब फिर से इकट्ठे हुए। सबन ने कही, महात्मा जी अपने आसन पर बैठे, बोले सब भगे, आप क्यों ना भगे? बोले ना मैं भगो, मैं क्यों ना भगो, मैं भी भगो। वो झूठ बोले, हम सबन ने देखो तुम तो भगे ही ना। बोले ना मैं निश्चित भगो, बस थोड़ा सा फर्क था, तुम सब बाहर की तरफ भगे, मैं भीतर की तरफ भगे। तुम गए सीढ़ी में, तुम गए मैदानन में, तुम गए लिफ्ट की तरफ, तुम गए बाथरूम की तरफ, तुम खुले खुले खेतन में भगे, पर तुम जहां गए वहां सब जगह भूकंप हत्यो। पर जहां मैं गयो वहां भूकंप की भी औकात नहीं थी कि प्रवेश कर जाता। ये कान दूर तक की सुन सकते हैं, पलट के अपने अंदर की नहीं सुन पाते। ये आंख दूर तक देख सकती है, रोल डाउन करके अपने भीतर ही नहीं देख पाती। ये नाक दूर की सूंघ लेती है, अपने भीतर की खुशबू नहीं ले पाती है। इतना एक्सट्रोवर्ट। भक्ति का अर्थ केवल इतना सा है, कान बंद नहीं करना है, घुमाना है। योग निरोध की बात करता है, भक्ति बोध की बात करती है। केवल आंख बंद करना शून्यता है, केवल आंख बंद करना सोना है, धृतराष्ट्र बनना है। पर योग का अर्थ है बाहर की जगह अब भीतर देखना है। वासो योगी कहने। तीसरी स्थिति एक और है। पहली स्थिति जब शरीर स्थित होकर बाह्य वस्तुओं का उपभोग हो, वासो भोग कही जाए। दूसरी स्थिति जब शरीर स्थित होकर आत्मा का आस्वादन हो, वासो योग के हो जाए। पर तीसरी स्थिति जब शरीर से भी निवृत्त होकर आत्मा में स्थित होकर परमात्मा की अनुभूति की जाए, वासो समाधि कही जाए। पर चौथी स्थिति जहां तक कोई ना पहुंच सको, जहां परमात्मा में स्थित होकर वो परमात्मा की भी जो अंतस आत्मा है, जब वाको आस्वादन की हो जाए, वासु रासलीला कही जाए। आत्मा तू राधिका तस्या।